नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर। आज हम आपको नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा व उनके रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम ही लोगों को है कि प्रत्येक देवी संसार में किस तरह से आई व उनकी कथा क्या है। माँ के 9 रूप अति प्रभावशाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नवरात्र के 9 दिनों में अगर माँ के 9 रूपों की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से की जाए तो देवी का आशीर्वाद मिलता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माँ के इन 9 स्वरूपों की कथा व उनके रहस्य के बारे में। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का स्वरूप अति दिव्य है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और माँ के बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं। माँ को समस्त वन जीव जंतुओं का रक्षक माना जाता है। इनकी आराधना से आपदाओं से मुक्ति मिलती है। इसीलिए दुर्गम स्थानों पर बस्तियां बनाने से पहले माँ शैलपुत्री की स्थापना की जाती है। माना जाता है कि इनकी स्थापना से वह स्थान सुरक्षित हो जाता है। माँ की प्रतिमा स्थापित होने के बाद उस स्थान पर आपदा, रोग, व्याधि, संक्रमण का खतरा नहीं होता है और जीव निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय राज के घर में हुआ था। कहानी के अनुसार एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो सभी देवताओं को बुलाया, मगर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अपने पिता के न बुलाने पर भी पार्वती जी अपने पिता के घर पहुंच गईं, लेकिन उनके पिता के द्वारा उनके पति का अपमान किया गया। वह अपने पति का तिरस्कार न सह सकी और इसी कारण से उन्होंने यज्ञ की वेदी में अपने प्राण त्याग दिए। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने तांडव किया और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। बाद में माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हो गया। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माथे पर अर्धचंद्राकार का घंटा विराजमान होने की वजह से इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। 10 हाथों के साथ माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। इनका वाहन शेर है। राक्षस महिषासुर का वध देवी चंद्रघंटा ने ही किया था।
दुष्टों का नाश करने वाली देवी चंद्रघंटा की घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा शब्द दो शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों सी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया है। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, साथ ही हाथ में अमृत कलश भी है। माँ की पूजा करने से यश, आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुखों वाले पुत्र स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में यह स्कंद को गोद में लिए हुए हैं तथा दूसरे में कमल को पकड़े हुए हैं और यह कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। इनकी उपासना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष मिलता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। स्वर्ण से चमकीले रंग वाली देवी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इनका रूप अत्यधिक भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और माँ के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण वाला हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।
ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमर पद की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने से माँ भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल को देती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।